अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना, अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, हाज़िरीन व सामिईन, माह रजब का ये पहला हफ्ता है, दर्स का पहला मंगल है और हर अरबी महीने का पहला मंगल दरसे कुरान करीम के लिए ख़ास किया गया है। और आप जैसे कुरान मजीद से मोहब्बत रखने वाले, अल्लाह के कलाम से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से मोहब्बत रखने वाले भाइयों और दोस्तों से मिल कर के जो खुशी मैसर आती है और जो बज़्म जिस तरह से पुररौनक हो जाती है, उसका बयान नहीं हो सकता। हकीकत में ये मेरे लिए और इंशाअल्लाह आप सब के लिए बहुत बड़े सआदत की बात है कि हम सब ऐसी मजलिस के लिए इकट्ठा होते हैं जिसमें अल्लाह का ज़िक्र होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पढ़ा जाता है, अल्लाह के कलाम को पढ़कर उसे समझने की कोशिश की जाती है, उसमें गौर व फिक्र करने की कोशिश की जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन और शरीयत को समझने की कोशिश होती है। तो ये हमारी खुशनसीबी और सआदत बख्ती है। सूरह बकरा की तफसीर और उसके फ़ज़ाइल, तफसीर के इब्तिदा में सूरह बकरा के फ़ज़ाइल पर बात हो चुकी है और पहली आयत से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू भी हुई है, दूसरी आयत का आगाज़ हो गया था। जाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम अपने अंदर जो गहराई, जो वसाअत, जो मानवियत, जो अज़मत और बुलंदी रखता है, जो मानी का दरिया इसमें मौजज़न है, जाहिर है कि उसके बयान, उसके फ़हम के लिए और उसके बयान के लिए अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा सलाहियत के मुताबिक हर किसी को उसकी अपनी दिल की सफाई और तहारत के मुताबिक हिस्सा मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस कुरान पाक से हम सबको फ़ायदा उठाने वाला बनाए, उसकी तिलावत करने वाला, उसमें गौर व फिक्र करने वाला, उसे अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करने वाला, उसकी सरबुलंदी के लिए, उसकी नशर व इशाअत के लिए जिद्दोजहद करने वाला और इसी तरह से उसके पैगाम को आम करने वालों में से अल्लाह ताला हम सबको बनाए और इसे शरफ़ कबूलियत से नवाजे और जहन्नम से आज़ादी अता फरमा करके अपनी रज़ा, अपना दीदार और जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त और आपकी शफ़ाअत नसीब फरमाए। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और उसके बाद सूरह बकरा की इब्तिदा अल्लाह ताला ने हरूफ मुक़त्तआत में से अलिफ लाम मीम से किया है
और हरूफ मुक़त्ताअत के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं और बहुत सारी बातें रह गई हैं। जाहिर बात है कि मुख्तलिफ अहले इल्म ने अपने अपने हिसाब से बहुत सारी बातें की हैं। उसमें ये बात आई थी कि अरबी के हरूफ तहज्जी कुल कितने हैं, याद है? 28 या 29 अरबी के हरूफ तहज्जी, हरूफ अलिफ बा ता, जैसे ABCD इंग्लिश में होता है 28, 28 या 29। हमजा को अगर एक मुस्तकिल हर्फ मान लिया जाए तो 29, और अलिफ और हमजा दोनों को एक माना जाए तो 28। 28 में से कुल 14 हरूफ मुक़त्ताअत, उनमें से 14 हरूफ मुक़त्ताअत की शक्ल में आए हैं, यानी आधे हरूफ गोया आए हैं और आधे नहीं आए हैं। कैसे याद रखा जाए कि कौन कौन से आए हैं कौन कौन से नहीं आए हैं, इसको बाज़ उलमा ने बड़ा अच्छा अंदाज अपनाया है कि पूरे को 3 हिस्से में तकसीम कर लिए। 9, 9 दूना 18, 9 तियां 27। 28 करने के लिए एक ग्रुप को 10 होना चाहिए, है ना? तो शुरू वाला 9, आखिर वाला 9 और बीच वाला 10 कर लीजिए। शुरू में 9 हरूफ ले लीजिए, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल। 9 हो गया। उसके बाद 10 ले लीजिए बीच में, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, ऐन, गैन। 10 हो गए। 9, 10, 19। 19 में मजीद 9, इसके बाद इसमें मिला लें 19 और 9 28 हो जाएगा। मजीद 9 कौन से बचते हैं? फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या कुछ छूट गया लगता है क्योंकि हमजा गिनने की जरूरत में 29 हो जाएंगे ना। फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, या। अब सही हुआ। इन तीनों ग्रुप में से पहले 9 में से 2 हरूफ आए हैं हरूफ मुक़त्ताअत में, 7 नहीं आए हैं। और दूसरे ग्रुप में 10 में से 5 आए हैं, 5 नहीं आए हैं। और तीसरे ग्रुप में 9 में से 7 आए हैं, 2 नहीं आए हैं। कितने हो गए? 7, 7, 5, 12, 2, 14 हो गए। हिसाब ठीक। पहले ग्रुप में कौन कौन से आए हैं? अलिफ और हा। और दूसरे ग्रुप में बिला नुक्ते वाला ले लीजिए, नुक्ते वाला छोड़ दीजिए, जोड़ी है सब। ऐन, गैन। ऐन ले लीजिए, कहां से शुरू हुआ है? दाल, दाल के बाद रा, जा से। रा ले लीजिए, जा छोड़ दीजिए। सीन ले लीजिए, शीन छोड़ दीजिए। स्वाद ले लीजिए, ज्वाद छोड़ दीजिए। ता ले लीजिए, जा छोड़ दीजिए। ऐन ले लीजिए, गैन छोड़ दीजिए। तो दूसरे ग्रुप में से नुक्ते वाला छोड़ दीजिए, बेनुक्ते वाला ले लीजिए। तो ये हो गए। और आखिरी ग्रुप में फा छोड़ दीजिए पहला, उसके बाद काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, वाव छोड़ दीजिए, और हा और या। ये हो गया हिसाब कि ये आए हैं हरूफ मुक़त्ताअत। ये याद रखने के लिए एक इल्म है, ये भी याद रहेगा इंशाल्लाह। आसान तरीका है, नहीं तो फिर एक बार सुन लेंगे जो टेप हो रहा है उससे तो याद हो जाएगा। ये 14 हरूफ हैं। और मैंने बताया था कि जैसे कि हरूफ तहज्जी का अपना माना नहीं होता अरबी ज़बान में, इनको हर्फ समझा जाता है। ये आवाज़ों को समझने के लिए ये हरूफ बताए गए हैं, और फलां शक्ल का ये नाम है, ऐसा लिखा जाए तो इसका नाम लाम है, ऐसा लिखा जाए तो इसका नाम मीम है। ये हरूफ की शक्लों के नाम है। और कुरान पाक के अंदर जब ये हरूफ आ जाएं तो इनका फ़ायदा तिलावत के वक्त एक एक हर्फ पे 10-10 नेकी मिलती है। जैसा कि अलिफ लाम मीम की मिसाल दे करके अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है, और इन तीनों पर कुल 30 नेकियां मिलती हैं। इसमें एक अकीदे की खराबी पाई जाती है इन हरूफ मुक़त्ताअत के ताल्लुक से।
बहुत सारे लोग लौहे कुरानी के नाम पे एक बोर्ड बनाते हैं, तख्त लौहे कुरानी के नाम पे दुकानों में लटकाए रहते हैं, हामीम ऐन सीन काफ नून और अलिफ लाम मीम रा वगैरह। दुकान मकान की खैर बरकत के लिए उसे दुकानों में लटकाए रहते हैं, घरों में लगाए रहते हैं। वो समझते हैं कि ये हरूफ मुक़त्तात की तावीज़ बहुत मुफीद है। इसका कोई शरीयत से इसका कोई सबूत नहीं है, बल्कि ये शरीयत की मुखालिफत है, क्योंकि हर तरह की तावीज़ क्या है? शिर्क है, या अकबर या असगर। या तो अकबर के दायरे तक पहुंच जाएगा अगर आदमी क्या तवक्कुल उसी पर है, उसी पर भरोसा है, उसी से उम्मीद है नफो नुकसान की सारी, तो शिरके अकबर तक पहुंच सकता है, नहीं तो शिरके असगर में जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन तअल्लक़ा तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ लटकाया शिर्क किया। तो शिर्क में से ये है, लेकिन बहुत सारे लोग शिर्क को तौहीद समझ करके ऐसा करते हैं अपनी नादानी की वजह से। बाज़ लोग हुस्न और जमाल के लिए लगाते हैं, हुस्न और जमाल के लिए भी ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिसमें अहले बिदात, अहले फिस्क, अहले कुफ्र और शिर्क की मुशाबहत पाई जाती हो। तो आप दूसरा क्या समझेगा कि आपने तो बरकत के लिए लगा रखा होगा, भले आपने हुस्न और खूबसूरती के लिए लगा रखा है। इसलिए हुस्न और खूबसूरती के लिए भी ऐसी चीजों को नहीं लगाना चाहिए कि अगरचे किसी ने अगर हुस्न के लिए लगा रखा है या तालीम के लिए लगा रखा है, तो जाहिर बात है नीयत की वजह से नतीजा बदल जाता है। लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। तो ये एक बात थी जो कि हुरूफ मुक़त्तात के बारे में हमें याद रखना चाहिए कि ये तावीज़ बनाने के लिए नहीं है। अगर इसलिए इससे कोई तावीज़ बनाता है तो ये अकीदे की खराबी है। कुरान पाक के अंदर उसकी तिलावत की जाएगी और उसकी तिलावत करते हुए हर हर्फ पे 10 नेकी मिलेगी। और यहीं से ये बात भी मालूम होती है कि अगर हुरूफ मुक़त्तात का माना किसी को नहीं मालूम है और उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला उस पर नेकी अता फरमाता है, यानी कुरान पाक की तिलावत अगर समझे बगैर भी हो तो उस पर हमें अजर व सवाब मिलता है, लेकिन अगर समझ के हो तो जाहिर बात है उसका अजर व सवाब और ज्यादा बढ़ जाता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ज़ालिका ज़ा है हर्फ इशारा और लाम है दूरी बताने के लिए और का है हर्फ खिताब। एक आदमी को जब मुखातब करना होता है तो ज़ालिका, और दो को कहना होता है तो कहते हैं ज़ालिकुमा, और दो से ज्यादा को कहने होता है तो ज़ालिकुम। तो यहां एक एक को, हर फर्द को गोया मुखातब किया गया है। कुरान पाक तो हमारे सामने, हमारे हाथ में, हम उसमें तिलावत कर रहे हैं। ज़ालिका तो दूर का इशारा क्यों किया गया? एक तो ये बात बहुत से अहले इल्म ने और बहुत से सलफ ने कही है कि अरबी में हाजा और ज़ालिका, हाजा के माने यह, ज़ालिका के माने वो, ये दोनों एक दूसरे के बदले में आते हैं। ज़ालिका के माने ये, हाजा माने वो, हाजा के माने ये, ज़ालिका माने वो, दोनों एक दूसरे के माने में आते हैं। तो अगर ये ले लिया जाए तब तो कोई मसला ही नहीं है। ज़ालिकल किताब के माने भी होगा हाज़ल किताब, ये किताब। दूसरी बात ये कही गई कि ज़ालिका यानी वो किताब, वो क्यों कही गई? उसके मकाम और अजमत और मर्तबे को बताने के लिए कि ये बहुत बुलंदी पर है, ये किताब, ये बहुत ऊंचाई पर है, ये किताब, इसका मकाम बहुत ऊंचा है, बहुत बुलंद है, बहुत इसकी शान बुलंद है। और इसकी शान की बुलंदी का क्या कहना? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे में फरमाया करते थे, फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब ये सारी बातों में सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे अजमत वाली, सबसे बुलंद तरीन चीज, सबसे उलूवे मर्तबत वाली चीज अल्लाह का कलाम है। तो इसके उलू, इसके इसीलिए बहुत सारे लोग इसका तर्जुमा करते हैं ये जीशान किताब, ये बुलंद रुतबा किताब। तो ताकि तर्जुमा जो है लफ्जी नहीं होता कुरान पाक का, कुरान पाक के मानी का तर्जुमा होता है। इसीलिए तर्जुमा तो मानिल कुरान लिखा जाता है, कुरान के मानी का तर्जुमा होता है, कुरान के अल्फाज का तर्जुमा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कुछ लोगों ने इस तरह से भी ताबीर किया है। ज़ालिकल किताब, ये किताब है, ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं, दो जुमले। ज़ालिकल किताब, ये किताब है, मुब्तदा खबर की तरकीब करके भी बाज लोगों ने इसका इराब किया और उसके हिसाब से माना होगा ये किताब है। ये किताब है का क्या मतलब?
यानी किताबें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हकीकत में जिसे किताब कह सकते हैं वो यही किताब है। जैसे कहते हैं यार फला आदमी मर्द है, क्या मतलब? मर्द बहुत सारे हैं, लेकिन मर्दानगी की जो खूबी होनी चाहिए, मर्दानगी के जो जौहर होने चाहिए, एक मर्द के अंदर जो सिफात होनी चाहिए वो उसमें है। फला मर्द है, फला आलिम है, फला माहिर है, फला ये है, फला वो है। मतलब आप बहुत सारे लोगों में एक को जब खास करते हैं तो उसका मकसद होता है कि उसके अंदर कमाल है, जिस मसले में उसकी तखसीस की गई है उस मसले में वो हद्दे कमाल को पहुंचा हुआ है। तो जब कहते हैं ज़ालिकल किताब, ये किताब है, तो ये मतलब जितनी भी चाहे आसमानी किताबें हों चाहे जमीनी किताबें हों, चाहे लोगों की तसनीफ की हुई किताबें हों चाहे अल्लाह ताला की नाजिल की हुई किताबें हों, तमाम किताबों में जिसको वाकई किताब कहने का हक हासिल है वो ये किताब है जो हमारे सामने है। आसमानी किताबों की जो पिछली किताबें थीं, अल्लाह ने उनकी हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया था, उन उम्मतों को हिफाजत का जिम्मा दिया था कि तुम इसकी हिफाजत करो। कुरान पाक में इसका जिक्र है, बिमस्तुहफिजु मिन किताबिल्लाह। अलिफ सीन ता जिसमें लगता है उसमें तलब का माना पाया जाता है। उस्तुहफिजु, हिफाजत तलब की गई थी उन्हीं से जिन पर वो किताबें उतरी थी। और यह कुरान पाक जब अल्लाह ताला ने उतारा तो इसकी हिफाजत हमसे नहीं तलब किया। अल्लाह ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ही इस जिक्र को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। और जब अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा ले लिया तो हमें मुसख्खर कर दिया उसकी हिफाजत के लिए, उम्मत को लगा दिया उसकी हिफाजत में, किताबत के जरिए से, हिफ्ज के जरिए से सीनों में, और जो भी उसकी सूरतें हो सकती, नई नई चीजें ऐसी अल्लाह ने अब पैदा कर दी कि हिफाजत की 50 सैकड़ों सूरतें अब पैदा हो गई हैं। तो अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है, तो ये किताब है। किताब के माने क्या होता है? किताब के माने तो मकतूब, यानी लिखी हुई चीज। जैसे लिबास के माने मलबूस, पहनी हुई चीज। तो लिखी हुई चीज है ये लिखी हुई चीज है। कहां लिखी हुई है? लौहे महफूज में लिखी हुई है। कहां लिखी हुई? फरिश्तों के हाथों में लिखी हुई मौजूद है। कहां लिखी हुई? हमारे सामने लिखी हुई मौजूद है, अहले ईमान के पास लिखी हुई मौजूद है। इन्नहु बल हुवा कुरआनुम मजीद फी लौहिम महफूज, ये बुजुर्ग अजमत वाला कुरान है, लौहे महफूज में है। अल्लाह ने फरमाया फी सुहुफिम मुकर्रमा मरफूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफरा किरामिन बररा। बिअयदी सफरा, जो आलिम लिखने पढ़ने वाले फरिश्ते हैं उनके हाथों में अल्लाह ने इस कुरान को रखा है। तो ये लिखी हुई किताब है, कई जगह लिखी हुई है, किसी एक जगह लिखी हुई नहीं है कि वो जाये हो जाए। एक चीज को जब महफूज करना चाहते हैं लिखी हुई को, एक कापी यहां रख दो, एक कापी वहां रख दो, एक कापी वहां रख दो, मुख्तलिफ जगह पर उसकी कापियां करा के हिफाजत के लिए रख दी जाते हैं। तो ज़ालिकल किताब, ये लिखी हुई चीज है, ये किताब है। एक तो ये कि लिखी हुई है, दूसरा माना है कि ये वो चीज है जो लिखने के लायक है। दुनिया में हम कितनी बातें बोलते हैं और कितनी बातें कहते हैं, और कहने वाले कहते हैं क्या हर चीज लिखने के लायक होती है? क्यों लिखते हैं कोई चीज? लिखते इसलिए कह रहे ये बड़ी कीमती चीज है, इसे लिख लो, इसे महफूज कर लो, बाद में इसकी तरफ रुजू करेंगे, बाद में इसे देखेंगे, जब जब देखेंगे उसे पर गौर करेंगे, उससे कोई फायदा है उसमें, तो इसको लिख लिया जाए। ज़ालिकल किताब, ये लिखने के लायक चीज है, ये किताब है। तो ये किताब होने का हक रखती है। इसमें जो इल्म है, सच्चा इल्म, जो इसमें बयान है, वाज़ेह बयान, जो इसमें आगे बहुत सारे जो फजाइल आ रहे हैं, अल्लाह ताला उन सिफात का जिक्र कर रहा है, उसकी वजह से ये किताब होने का हक रखती है, ज़ालिकल किताब। फिर उसके बाद में एक अहले इल्म ने भी तफसीर की है कि ज़ालिकल किताब से पहले हाजा महजूफ है, हाजा ज़ालिकल किताब, यानी ज़ालिका ठीक है अपने ही माने में वो किताब है, लेकिन ये वो किताब है, ये वो किताब है। कौन सी किताब? जिसका वादा किया गया, अल्लाह ने वादा किया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया सूरह मुज़म्मिल में, इन्ना सनुल्की अलैका क़ौलन सक़ीला, हम आप पर एक वजनी बात उतारने वाले हैं।
तो ये वो वजनी बात है, ये सूरत और ये कुरान, ये उस कौले सकील जिसका वादा किया गया है उसमें से। ये वो किताब है जिसका वादा अल्लाह ने तौरेत में किया है, इंजील में किया है, साबिका नबियों को किया है कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं, एक आखिरी रसूल आने वाले हैं, उनको एक आखिरी किताब दी जाने वाली है। तो जिसका वादा था वो ये किताब है, ये वो किताब है। इसी तरह से एक और हदीस में है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कहा था कि हम आपको ऐसी किताब देने वाले हैं जिस किताब को पानी से धो के मिटाया नहीं जा सकता है। पहले क्या होता था, किताबें लिखते थे, रोशनाई से पानी डाल दो, सबके सब गायब, बह जाती थी। लेकिन अल्लाह ने कहा कि हम ऐसी किताब देंगे ला तमहुल मा, जिसे पानी मिटा नहीं सकता, वो किताब है। तो ये वो किताब है जिसका वादा था, ये वो किताब है जो आखिरी किताब है, ये वो किताब है जो बंदों की हिदायत के लिए अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पे नाजिल फरमाया है। ज़ालिकल किताब, ये किताब है, शान वाली किताब है, अजमत वाली किताब है, बुलंदी वाली किताब है। ला रैब फी, इसमें कोई शको शुबहा नहीं है। रैब कहते हैं शक को, और ला को अहले इल्म ने कहा है नफी जिन्स के लिए, यानी शकूक व शुबहात की जितनी किस्में हो सकती हैं, जन्नो गुमान वहम, जितनी सूरतें हो सकती हैं, सब की नफी कर दी गई, उमूम है। ला रैब फी, किसी किस्म का किसी तरह से कोई शक व शुबहा इस किताब के अंदर नहीं है। ला रैब फी। दूसरा माना अहले इल्म ने यह भी लिया है कि कुरान पाक में नफी के माने नहीं भी आता है। नहीं और नफी में फर्क क्या है? नफी में एक चीज से इनकार कर दिया गया कि यहां ऐसा नहीं है, कुरान पाक शक की जगह नहीं है, शक की गुंजाइश नहीं है, यहां शक किसी तरफ से नहीं आता। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद, ये हिकमत वाले हम्द वाले अल्लाह ताला की तरफ से उतारी गई है, इसमें दाएं बाएं कहीं से बातिल आ ही नहीं सकता, नाहक आ ही नहीं सकता, तो ये जगह ही नहीं है। अगर कहीं किसी को शक है तो उसके अपने दिमाग की कमजोरी है, उसके अपने दिल की खराबी और फसाद है। कुल इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, अल्लाह के नबी कह दीजिए कि अगर हमने अपने बंदे पे जो उतारा है इस कुरान के बारे में तुम्हें कोई शक है तो इसकी जैसी एक सूरत ले आओ। फारसी एक शायर कहता है, गर नबीनत बरोज शब पर चश्म चश्मे आफ्ताब राचे गुना, अगर दिन में चमगादड़ को दिखाई न दे तो उसमें आफ्ताब का क्या कसूर है? अगर इस यकीनी किताब में किसी को शको शुबहा हो तो वो उस अपने दिल का इलाज कराए, कुरान का इसमें कोई मसला नहीं है। तो कुरान में कहीं से किसी किस्म का कोई शक है ही नहीं। और ये एक कायदा याद रखें कुरान पाक की तफसीर में कि नफी, किसी चीज का इनकार जहां होगा उसके मुकाबले में जो मुस्बत चीज होगी वो फौरन उसको शामिल होगी। तो शक का उल्टा क्या है? यकीन। तो गोया ये किताब शक से पाक है और ये किताब यकीन वाली है, यकीन वाली। जहां भी इनकार किया जाए, सिर्फ इनकार करना तारीफ नहीं है। किसी से जाके कहो कि तुम चोर नहीं हो तो ये तारीफ नहीं है जब तक कि ये ना कहो कि तुम ईमानदार हो, शरीफ हो। तो इस मुस्बत से तारीफ होती है, मनफी से तारीफ नहीं होती। सिर्फ इनकार में तारीफ नहीं है। तो इनकार के अंदर अगर कोई मुस्बत माना मौजूद है तो तारीफ है। तो जब कहा गया कि इसमें कोई शक नहीं, ये शक से पाक है, तो इसका माना बनता है कि ये यकीन वाली है और ऐसी यकीन वाली किताब है जो हर तरह के शकूक व शुबहात को मिटा देती है। अगर आदमी इस किताब को पढ़ ले, समझ ले, दिल अपना दूसरे गर्दो गुबार से और आलाइशों से पाक करके पढ़ ले, तो जितने किस्म के शकूक व शुबहात हैं सब मिट जाएंगे और यकीन पैदा हो जाएगा। और सुकून यकीन ही से हासिल होता है, जो जहां शक हो वहां हजदम उलझन होता है, इज़्तिराब होता है, कलक होता है। तो यकीन की वजह से कुरान पाक सुकून अता करता है, क्योंकि इंसान यकीन वाला हो जाता है। ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक व शुबहा नहीं है
बल्कि ये यकीन वाली किताब है और यकीन पैदा करती है। यहीं से एक माना मैंने कहा कि ये तो नफी का माना हो गया है। दूसरा माना नहीं का होता है, ला नाहिया। नहीं में जब किसी चीज से मना किया जाए उसको कहते हैं नहीं। तो कुरान पाक का ये भी उसलूब है कि जैसे हज के बयान में अल्लाह ताला ने फरमाया अल हज अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज फला रफस वला फुसूक वला जिदाला फिल हज, के हज के कुछ मालूम महीने हैं, इन महीनों में अगर कोई शख्स अपने ऊपर हज मुतय्यन कर ले, हज फर्ज कर ले, हज की नियत कर ले, तो ना बेहुदा काम करे, फला रफस, तो रफस नहीं है, यानी ला तरफुसू, बेहुदा काम मत करो, वला फुसूक, और गुनाहे कबीरा मत करो, वला जिदाल, और झगड़ा मत करो। नहीं है, रोका गया है, मना किया गया है। इसी तरह से एक माना इसका है ला रैबा फी, यानी ला तरताबू फी, इसमें शक मत करो। यह अहले ईमान को खिताब है। ईमान ले आए तो आपके ईमान का तकाजा यह है कि अब इसमें शक ना किया जाए। शक करना हराम है अहले ईमान के लिए। यह यकीन वाली किताब है, इसमें शक की गुंजाइश नहीं है, तो इसमें शक मत करो। और अहले ईमान की निशानी ही यही बताई गई, सच्चे ईमान वाले इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू सुम्मा लम यर्ताबू। ईमान वाले, सच्चे ईमान वाले, कामिल ईमान वाले वो होते हैं जो ईमान ले आए फिर उसके बाद शक में नहीं पड़ते। या एक बार ईमान ले आए, कह दिया हम ईमान ले आए, हमने यकीन कर लिया, फिर शक का गुजर नहीं। तो यहां हमें हुक्म दिया गया है ला रैब फी, इसमें शक मत करो। हुदन लिल मुत्तकीन, या फीह से पहले 3 नुक्ते और बाद में 3 नुक्ते हैं, इसको कहते हैं मुआनका, यानी इधर उधर से गले मिल गए हैं। फीह दोनों तरफ पढ़ा जा सकता है। ला रैबा फीह हुदन लिल मुत्तकीन, लेकिन ला रैबा फीह ये राजे है, इसमें कोई शक नहीं। तो 2 खबर हो गई, ये किताब है इसमें कोई शक नहीं, और तीसरी खबर है हुदन लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। हिदायत किसको कहते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में बात आई थी, थोड़ी सी आई थी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में बंदा अल्लाह से तलब करता है, या अल्लाह सीधे रास्ते की हिदायत कर दे। हिदायत 2 तरह की हिदायत कुरान पाक में बताई गई है, एक हिदायत बयान और इरशाद और एक हिदायत तौफीक। क्या मतलब? हिदायत के माने होता है रास्ता दिखा देना और रास्ते पे चला देना। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, ऐ अल्लाह के नबी आप लोगों को सिराते मुस्तकीम दिखाते हैं, हिदायत करते हैं सिराते मुस्तकीम की, सिराते मुस्तकीम आप दिखाते हैं। तो कहा लतहदी, यकीनन आप हिदायत करते हैं। और अल्लाह को थोड़ा सा खींच दो, ला हो जाए तो इनकार हो जाएगा। अल्लाह ने दूसरी आयत में फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, ऐ अल्लाह के नबी आप हिदायत नहीं दे सकते जिसे चाहें। आप जिससे मोहब्बत करें, जिसको हिदायत पे लाना चाहें, आप हिदायत नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। तो कौन सी हिदायत का इकरार है और कौन सी हिदायत का इनकार है? हिदायत बयान का इकरार है कि आप जिसको चाहें हक बयान करें, जिसको चाहें हक बता दें। वहदैनाहुन नजदैन, अल्लाह ने हर एक को अच्छा बुरा सबको दिखाया है। अल्लाह ने फरमाया फअम्मा समूदु फहदैनाहुम फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा, कौमे समूद को हमने रास्ता दिखाया था, लेकिन उन्होंने अंधेपन को हिदायत के मुकाबले में पसंद किया। बहुत सारे लोगों को लाइट दिखाओ तो कहते नहीं लाइट बंद कर लो, मुझे अंधेरा अच्छा लगता है। अब क्या करेंगे ऐसे के लिए? जिसे अंधेरा ही अच्छा लगता हो, आप लाइट दिखा रहे हैं, उसे लाइट नहीं चाहिए, उसको फायदा नहीं हो। आप लाइट से पहले वो आंख बंद कर लेगा अपनी, अंधापन ही उसे पसंद है। तो कौमे समूद ने यही किया। अल्लाह ने फरमाया ये हिदायत बयान है और ये हिदायत वजाहत है, रास्ता पता, जैसे रास्ते का पत्थर लगा हुआ हो रास्ते पे कि आपको जिस मंजिल तक पहुंचना है इतने किलोमीटर बाकी है,
वो हुदा है, हिदायत, रास्ता है, गाइडेंस है, बताया जा रहा है। तो हुदन ये हिदायत है, ये हिदायत बयान है जो सबके लिए है। इसीलिए कुरान पाक के लिए सूरे में आगे जाकर के रमजान के बयान में जहां आया है हुदल लिन्नास, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, रमजान का वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान उतारा, ये सारी इंसानियत के लिए राह बताने वाली किताब है। हुदल लिन्नास, सबके लिए हुदा है। यहां अल्लाह ने क्या फरमाया, हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। वो कैसे? क्योंकि हिदायत में मैंने बताया एक है हिदायत बयान और एक है हिदायत तौफीक। एक है रास्ता बता देना, एक है रास्ते पे चला देना। रास्ते पे चला देना जब अल्लाह की तौफीक होती है, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान होता है, अल्लाह का फजलो करम होता है, बंदे के दिल में तड़प होती है, जज्बा होता है, तो वो रास्ते पे चल लेता है। तो ये हिदायत तौफीक है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत है, हिदायत बयान भी और हिदायत तौफीक भी, दोनों हिदायतें उन्हें हासिल है। और हुदल लिन्नास में एक हिदायत है, हिदायत बयान। सबको हिदायत है इस किताब में, लेकिन हिदायत बयान, रास्ता सबको बताया जाएगा, लेकिन इससे फायदा कौन उठाएंगे? हुदल लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकी होंगे। मुत्तकी किसको कहते हैं? मुत्तकी कहते हैं ये है विकाया, परहेज, अपने यहाँ परहेजगारी कह देते हैं, परहेज, बचाव करना, बचाव करना, बचना। इसी से कुरान मजीद की मशहूर दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व कीना, वा के माने और, के के माने बचा ले ना हम सबको, व कीना और अल्लाह हम सबको बचा ले अज़ाबन नार, जहन्नम के अज़ाब से। के का माने बचा ले। तो उसी का असल में ये वाव काफ या तीन हर्फ है, जिसमें वाव भी गिर जाता है या भी गिर जाता है, काफ सिर्फ बचता है। काफ के माने बचा, उसी से ये इत्तिका जाके इत्तिका और तकवा और मुत्तकीन सब उसी वाव काफ या में है, विकाया परहेज और बचाव में है। तो मुत्तकीन वो लोग हैं जो अपने बचने का इंतजाम करते हैं। मुत्तकीन जो अपने बचने का, बचना किन चीजों से होता है? डरावनी चीजों से, भयानक चीजों से, खतरनाक चीजों से डरना होता है। तो जिन लोगों को किसी खतरनाकी का एहसास होता है और उससे बचना चाहते हैं, वो मुत्तकी होते हैं। और जिनको चलने दो, देखा जाएगा, बचने का कोई खौफ नहीं है, तो वो तकवा नहीं है। तकवा है जो बचना चाहता है। जो बचना कौन लोग चाहते हैं? जो समझदार होते हैं, जो होशियार होते हैं। तकवा के ताल्लुक से मुख्तलिफ तारीफें अहले इल्म ने की हैं, लेकिन दर हकीकत तकवा में पूरा दीन दाखिल है। अल्लाह के अजाब से बचने के लिए, अल्लाह की जन्नत को हासिल करने के लिए, अल्लाह के गजब से बचने के लिए, अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए पूरा दीन पे अमल करना, रोकी हुई चीजों से रुक जाना और हुक्म दी हुई चीजों की तामील करना, ये पूरा का पूरा तकवा है। एक बार उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मजलिस थी और उसमें उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु थे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि तकवा क्या है? तो उन्होंने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन अमा सलक्त तरीक़न ज़ा शौक़, क्या कोई कांटेदार रास्ते पे कभी आप चले नहीं? कहा चले हैं। कहा क्या किया है? कहा कपड़े समेट लिए हैं और बच बचा के निकले हैं कि कोई कांटा मेरे कपड़े को फाड़ ना दे, मेरे बदन को जख्मी ना कर दे। तो उन कांटों से बचते बचाते मैं निकला हूं। तो कहा फज़ाकत तक़वा, यही तक़वा, यही परहेजगारी है। ये परहेजगारी है कि आप अपने आप को डरावनी चीजों से, खतरनाक चीजों से, नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से बचाएं। इसी को कोई अरबी शायर कहता है, खल्लिज़ ज़ुनूब सगीरहा व कबीरहा ज़ाकत तुक़ा, छोटे गुनाहों को छोड़ दो, बड़े गुनाहों को छोड़ दो, यही तक़वा है। और ला तहक़िरन्न सगीरतन इन्नल जिबाल मिनल हसा, छोटे छोटे गुनाहों को मामूली न समझो, कंकरियां यही जमा होकर के पहाड़ बन जाती हैं। तो और जो है ये माना भी उसमें जिक्र किया है कि जो कांटेदार रास्ते पे चलता है, झाड़ियों से बच बचा के निकलता है, तो ये तकवा और परहेजगारी। तकवा के साथ अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी एक लफ्ज और कुरान पाक में जोड़ता है, अलबिर व तआवनु अलल बिर व तकवा, और आपस में एक दूसरे की मदद करो, किन चीजों पर? नेकी पर और परहेजगारी के कामों पर।
तो ऐसी सूरत में बिर को कहेंगे अहकाम की तामील करना, और तकवा को कहेंगे ममनुआत से बचना, हराम चीजों से बचना। और जब सिर्फ तकवा आए तो दोनों चीजें उसके अंदर शामिल हो जाएंगी। हुदन लिल मुत्तकीन, ये किताब हिदायत है मुत्तकियों के लिए, रास्ता दिखाती है मुत्तकियों के। ये मेरे भाई अल्लाह ने मेयार दे दिया, तराजू दे दिया, पैमाना दे दिया हमको कि अगर अल्लाह की किताब से आपको मोहब्बत है, अल्लाह की किताब से आप रास्ता तलाश करते हैं, अल्लाह की किताब से आप रास्ता पाते हैं, अल्लाह की किताब के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो आपका शुमार मुत्तकीन में से होगा। खुश हो जाएं, दिल में खुशी महसूस करें कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी किताब से जोड़ा है, मैं अल्लाह की किताब से हिदायत लेता हूं, मैं वहां से रास्ता अपना ढूंढता हूं, वहां से चलता हूं, तो मुत्तकी है। और अगर इसके बरअक्स मामला है, अगर किताबुल्लाह से रिश्ता टूटा हुआ है, अल्लाह की किताब को छोड़ के हमने दूसरी किताबें बनाई हुई हैं, और अल्लाह की किताब में समझते हैं इसमें हिदायत नहीं, गुमराही का शिकार हो जाएंगे, और अल्लाह की किताब से भागते हैं और अल्लाह की किताब में गौर व फिक्र नहीं करते, तो फिर क्या मसला है? मुत्तकीन में आएगा नाम। अल्लाह ने मुत्तकियों के लिए इस किताब को हिदायत की, तो फिर इलाज की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि ये किताब हुदल लिल मुत्तकीन है। ये किताब किसकी दी हुई है? अल्लाह की दी हुई है, और अल्लाह की इस पर हम्द और तारीफ करना चाहिए। अल्लाह की जितने शुक्र करें इस किताब के देने पर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, हर किस्म की तारीफें अल्लाह के लिए जिसने अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने बंदे को ये किताब अता फरमाई, ये कीमती किताब अता फरमाई, और आपके जरिए से वो हमको अता फरमाई, हमको आपकी उम्मत में से बनाया, आपका उम्मती बनाया। इस तरह से अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब दी, फिर हमें भी वो किताब दी। तो इस पर हम, ये किताब हमें मिली है, इस पर हमें हमेशा अल्लाह की हम्द और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की तारीफ और अल्लाह की सताइश करते रहना चाहिए कि ये किताब अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। हुदन लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। हिदायत के माने बताया कि रास्ता बताना, रास्ता बताती है उन्हें, रास्ते पे चलाती है उनको। लेकिन ये रास्ता, जब भी हिदायत की बात होती है या रास्ता चलने की बात होती है, तो एक चीज होती है मंजिल, एक वो होता है जो रास्ता बताने वाला हो, हादी, और एक वो होता है जो रास्ते पे चलने वाला हो, महदी। हादी, हुदा, महदी, रास्ता बताने वाला, रास्ते पे चलने वाला, और रास्ता और गाइडेंस। फिर ये रहनुमाई किस चीज के लिए होती है? जब भी आप कोई मंजिल तय करते हैं, कोई मकसद तय करते हैं, फिर मकसद के लिए रहनुमाई ढूंढते हैं। तो कभी कभी इंसान मकसद तय करने में भी गलती करता है, और कभी उस मकसद तक कैसे पहुंचेगा उसमें भी गलती करता है, और बार बार इसीलिए लोग मकासिद भी तब्दील करते हैं, रास्ते भी तब्दील करते हैं। मकासिद भी तब्दील करते हैं, नहीं? आप एक बार आप मकसद बनाते हैं कि मुझे घर बनाना है और फला जगह बनाना है, और कुछ दिनों के बाद कहते नहीं फला जगह नहीं, फला जगह बनाना है। एक बार आप अपना मकसद बनाते हैं कि इस घर को इतना छोटा बनाना है, फिर नहीं इतना बड़ा बनाना है। तो आप एक मकसद बनाए, उस मकसद को बार बार तब्दील करते रहे। क्यों? उस मकसद के लिए आप किसी से मशवरे लेते हैं जो आपको रास्ता दिखाता है कि आप घर बनाना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। उससे मशवरा लेते हैं, फिर आप किसी दूसरे से मशवरा लेते हैं, फिर उसके बताए हुए के हिसाब से फिर अपना चेंज कर देते हैं। उसने जो रास्ता बताया था उसमें ये गड़बड़ है, उसने रास्ता ये गड़बड़, फिर चेंज कर देते। आप एक चीज तय कर लेते हैं, फिर चेंज कर लेते हैं। ये सब क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि आप एक रास्ता बनाते हैं, एक मकसद बताते हैं, फिर बार बार उसमें रद्दो बदल करते हैं, बार बार तरमीम और तनसीख करते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि हमारे यहां इल्म में कमी है, कुदरत में कमी है। आप जो मकसद मुतय्यन करते हैं, आपको नहीं पता था कि इस मकसद की राह में फला चीज रुकावट बन जाएगी, मेरा दूसरा मकसद इससे ज्यादा अहम हो जाएगा। एक मकसद आपने मुतय्यन किया, कहा कि नहीं, अरे अभी घर नहीं बनाएंगे, अभी शादी पे खर्च करेंगे, अभी शादी नहीं करेंगे, अभी फला चीज कर लेंगे, दुकान बना लेंगे। ये जो मकसद एक के बाद दूसरा तीसरा, क्यों? इसलिए कि आपको इल्म नहीं आगे का, मुस्तकबिल का आपके पास इल्म नहीं है, आपके अंदाजे हैं सिर्फ। तो मकसद की तायीन में भी गलती होती है,
और रास्ते की तायीन में भी गलती होती है, इसलिए कि कुदरत भी नहीं है। आप सोचते हैं कि मैं शायद इस तरह से ये काम पूरा कर लूंगा, लेकिन उस तरह से आप पूरा नहीं कर पाते, तो उसके बाद कहते हैं चलो ये नहीं रास्ता छोड़ के इस रास्ते से चलते हैं, इस रास्ते से मेरा मकसद हल नहीं हुआ, अब इस रास्ते से चलते हैं। तो ये सब गलतियां होती हैं मकसद की तायीन में भी और रास्ते की तायीन में भी। इसीलिए हमें करना क्या चाहिए कि मकसद भी अल्लाह का बनाया हुआ ले लें और रास्ता भी अल्लाह का बताया हुआ ले लें। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, कह दीजिए कि अल्लाह का बताया हुआ रास्ता ही, अल्लाह की हिदायत ही वही हिदायत है, उसी को ले लो। कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने आप को अपने अहलो अयाल को जहन्नम से बचा लो, मुत्तकी हो जाओ। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। तो ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए, और इस हिसाब से मुत्तकी कौन है, ये तकवा के बारे में बात बातें बताई गई। आगे फिर मुत्तकियों के अल्लाह ताला ने सिफात बताए कि मुत्तकी बनना है तो ये सिफात आपके अंदर होना चाहिए, और जो लोग इन सिफात पे कायम हैं वो मुत्तकी हैं। जो कायम होके गुजर गए वो मुत्तकी थे, जो आगे कायम होंगे वो मुत्तकी होंगे। और हुदा, अल्लाह ने कहा कि ये कुरान हुदा है, हादी नहीं कहा, रास्ता दिखाने वाला नहीं कहा, बल्कि हुदा मस्दर का लफ्ज यानी सरतापा हिदायत है, पूरा पूरा हिदायत है, सारे जमानों में हिदायत है, सारी जगहों पर हिदायत है। वो इसमें फाइल का सिगा आ जाता तो शायद कहीं से कोई कमी हो जाती। वो उमूम, वो शुमूल जो मस्दर में होता है वो उमूम व शुमूल फाइल में नहीं होता। तो अल्लाह ने हुदा कहा कि कोई भी जमाना हो, कोई भी वक्त हो, कोई भी जगह हो, दुनिया का कोई भी गोशा हो, कोई भी मुल्क हो, पूरब पश्चिम मशरिक मगरिब शमाल जुनूब कुछ भी हो, हर जगह ये हिदायत है। कुरान की हिदायत कोई जगह ऐसी नहीं, कोई वक्त ऐसा नहीं, कोई जमाना ऐसा नहीं जब कोई कह दे कि ये कुरान हिदायत नहीं हो सकता है। कुरान हमेशा के लिए, हमेशा से हमेशा के लिए हिदायत है, और इसकी हिदायत कभी खत्म होने वाली नहीं है। आज के दर्स के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए कुरान पाक को किताब हिदायत बनाए,